बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABC प्रेजेंटिंग गपशप विद बिलाल मुबशर। मेरे आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो मेहमान कम हैं, बड़े भाई जैसे हैं। सियासी कैरियर में उनकी मिसाल लोग देते हैं। जद्दोजहद की बात हो, कोशिश काविशों की बात हो, हौसला मंदी की बात हो, तो शहर सांगला हिल में जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है इम्तियाज़ अहमद कालों का। वो कई सालों से जद्दोजहद में है और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ भी रहा है। आज उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी, कुछ माजी को लेकर, कुछ हाल को लेकर और उनके मुस्तकबिल के इरादों के बारे में भी उनसे जानेंगे। वो माजी में क्या कर चुके हैं, मुस्तकबिल में क्या इरादे रखते हैं, हम जानेंगे उनसे। बात करते हैं आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब इम्तियाज़ अहमद कालो साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी बिलाल भाई। आपका शुक्रिया जी, आपने वक्त नायत किया। मैं शुरुआत में ही आपसे शुरू से ही सवाल करता हूँ कि आपने सियासी कैरियर क्यों स्टार्ट किया? सियासत ख़ानदानी तौर पर मेरे वालिद पहले ही सियासत में हैं। अच्छा। तो एक जज्बा था, एक सोच थी कि नौजवानों के लिए, अपने इलाके के लिए कोई अच्छा काम करें, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सियासत में अमली तौर पर मेरा ख्याल है जितना भी हो सका है नौजवानों के लिए कम अज़ कम जी। अपने इलाके के लिए अपने वसाइल को बरूकार लाते हुए नौजवानों की खिदमत कर रहे हैं। सियासी कैरियर का शुरुआत आपने किस सन में किया था? 10 साल पहले मैंने पॉलिटिक्स बाकायदा शुरू की। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के प्लेटफार्म से अपनी सियासत का आगाज़ किया। डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा मुस्लिम लीग नून का जी। और उसके साथ हर अदवार में जो 10 साल का अरसा है, जिस तरह भी मुस्लिम लीग नून को फ़ाल करने में जो भी रोल अदा बन सकता था, पार्टी के साथ लम्हा बेलम्हा वक़्त गुजारा और पार्टी की खिदमत की। जी बिल्कुल। ज़िले सदर जब आप थे, आपने बहुत सारे काम किए बतौर ज़िले सदर यूथ विंग के हवाले से। थोड़ा सा मज़ीद जानना चाहेंगे ताकि लोगों के इल्म में, जो नए लोग हैं उनके इल्म में भी आ जाए कि आप बतौर सदर ज़िले यूथ विंग के आपने क्या क्या काम किए थे? एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी में होते हुए, क्योंकि मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक़ था वो इक़्तिदार में थी, मुस्लिम लीग नून। जी जी। तो जिन दोस्तों के साथ मैं चल रहा था वो भी इक़्तिदार में थे। मैंने अपने इलाके के लिए ये किया, काविश होती है ना, मेरा अपने तो फंड नहीं थे। जी जी। मैंने ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की बिल्डिंग जो इधर नहीं थी, अपने दोस्तों के साथ पूरी लॉबिंग करके, कोशिश करके क़यादत को मजबूर किया कि इस एरिए में इस तहसील हेडक्वार्टर को अस्पताल को दिया जाए। इधर जो सुई गैस का काम है वो भी मेरी ही काविश है। अच्छा। मेरे दोस्तों की काविश है। इधर पीसी गलियां, बदकिस्मती से हम इन नौजवानों को ग्राउंड नहीं दे सके क्योंकि इधर जगह है नहीं है। नहीं तो कोशिश यही थी कि इस एरिए में ग्राउंड दी जा सके, या मकामी जो हमारे जो सीनियर दोस्त हैं उनकी नहली समझ लें कि हम लोगों के एतमाद पर पूरा नहीं पहुंच सके। अगर आप पिछले इक़्तिदार की बात करें, जब पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में थी वफाक में और पंजाब में वज़ीर आला पंजाब हमारे शहबाज शरीफ साहब थे, तो उस दौर में तो अगर सांगले की बात करें तो बरजीश तहार ऊपर और तारिक बाजवा साहब थे, आपका उनके साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। उस दौर में कि अगर देखें तो माजी में हमारे जितने भी करीब में गाँव हैं वहाँ पर तो ग्राउंड्स बनी हैं। शहर सांगला हिल की जो नेशनल स्टेडियम जिसका नाम है वो तो अभी तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी है, उसके ऊपर भी तो तवज्जो दी जा सकती थी। जो एक जिम्नेजियम हॉल है नौजवानों के लिए, जहां बॉडी बिल्डिंग का स्पेशली हॉल बनवाया गया, उसके साथ बैडमिंटन का और कराटे का वो हाल सांगला हिल में मौजूद है। मैं इस यूनियन काउंसिल की बात कर रहा हूँ कि इस यूनियन काउंसिल में कोई ऐसी जगह नहीं थी सरकारी जहाँ पे हम ग्राउंड वगैरह बना सकते हैं। उसके अलावा और भी तो कई काम हैं, जैसे सड़कें हैं, तो सड़कें तो अभी मौजूदा हालत में देखें तो आप कोई भी ऐसा रोड नहीं दिखा सकते जो कि अच्छी हालत में हो, जहाँ पर आप जाएँ और आप बिना जंप के आप अपने घर पहुँच जाएँ। बात यह है कि इसमें मियां नवाज शरीफ का और मियां शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है।
ये जो मुकामी क़यादत है, जो हमारे पहले मिनिस्टर साहब थे, वफाकी मिनिस्टर साहब थे, उनका तरीक़ाकार ही ऐसा है कि उन्होंने अगर इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां पे उन्होंने गैस नहीं भी दिया तो उन्हें बोर्ड लगवा लिए कि गैस मैंने दे दिया। सड़कें वो कारपेट को पसंद नहीं करते। अच्छा, कारपेट सड़कों को वो पसंद इसलिए नहीं करते कि वो उनकी गारंटी 5-10 साल होती है। सांगलाल की बदकिस्मती है कि वो बजरी वाली सड़कें पसंद करते हैं, टोकरी बजरी वाली, उसमें से कोई कमीशन भी मिल जाता है। तो इसलिए हर साल बाद हमारी जो सड़कें हैं अगर रीन्यू ना हो तो सांगलाल खंडरात का मंजर पेश करता है। आपको नहीं लगता कि ये सांगलाल के साथ बहुत बड़ा धोखा है? सांगलाल के साथ धोखा है, मगर देखें ना कि बार बार अगर मैं ही एक जगह पे बार बार जाऊं तो बार बार उसी जगह पे डसा जाऊं तो मुझ में भी शक है। सांगलाल की आवाम ने 6 दफ़ा मुंतखब किया है, तो सांगलाल की आवाम को शायद खंडरात पसंद हो। वैसे तो हमारा शहर तारीखी है, लेकिन इस तारीख के लिहाज से तो फिर हम फिर नए हैं, हम आने वाली नस्लों तो को खंडरात यही बात है ना कि हमारा शहर भी तारीखी है तो वो रहने भी तारीखी देना चाहते हैं, हम खंडरात से बाहर ना निकले, खंडरात से बाहर ना निकले। मतलब देखिए आज दौर है, साथ वाले हलके में कारपेट सड़कें हैं, सुई गैस है, इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। जी जी, हमारे एरिया में कोई मेन रोड नहीं है। आपको याद होगा कि ये इंटरचेंज हमें मिला, जी जी, उसमें हमारे लोगों की कावश ज़्यादा थी, जलसे में गैदरिंग ज़्यादा थी। जी जी, मियाँ साहब ने खुद पूछा कि भाई पिंडी भटियाँ वालों कितने लोग हो। आज उनकी सड़क कारपेट बन चुकी है इंटरचेंज से पिंडी भटियाँ तक, टिब्बा शाह बलाउल तक। जी, बदकिस्मती से हमारा जो सांगलाल का रोड है, बल्कि कोई भी ऐसा रोड, फैसलाबाद रोड है, माड़ बलोचा रोड है, शाहकोट रोड है, कोई भी रोड ऐसा नहीं है जी जी, कि जहाँ जब हम सांगलाल के करीब आएँ 10 किलोमीटर तक तो गाड़ी हमें ये मज़ा देती है कि सांगलाल आ गया, उठो तैयारी करो। हमारे साबका गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी वज़ीर, और पता नहीं क्या क्या उनके पास ओहदे हैं, इतने गहरे ताल्लुकात हैं, इतने गहरे ताल्लुकात होते हुए भी उन्होंने अगर काम नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि इस साल वो अपनी मेहनत से जीते हैं इलेक्शन? ये तो इलेक्शन तो चलता है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि मैंने जो पिछले दौर में उनके साथ चला हूँ वो मेरे कैरियर की सियासी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, क्योंकि इस तरह के सेल्फिश आदमी के साथ मैं उनकी तकरीरें ज़रूर सुनता था कि उन्होंने कहा कि मैं इन गलियों में खेला हूँ, इस मट्टी में पला बड़ा हूँ, जी जी, मगर वो मट्टी का कर्ज अदा नहीं कर सके। 6 दफ़ा मिनिस्टर MNA होने के बाद क्या दिया उन्होंने हल्के को? खंडरात। बदोमली अक्सर क्लेम करते हैं कि मेरे ननियाल का पिंड है, गाँव है। जी जी, तो जो पोजीशन बदोमली जी को जाने के लिए है वो वहाँ को स्पेशल रास्ता नहीं दिया। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है सांगलाल का जहाँ कोई तरीखी चीज़ बनी हो। सही, ये जो गिरजा है, ये गिरजा उन्होंने तो नहीं बनाया ना, पहले बनाते थे। ये तो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम बन गया था, ये साने सांगलाल होने की वजह से। जी जी जी, तो वो सारे क्लेम करते हैं कि ये मैंने किया, जो आपके सामने आप भी सांगलाल से आपका ताल्लुक है। तो मैं तो आपके प्लेटफार्म से यही कहूँगा नौजवानों को ख़ासकर कि बुज़ुर्गों ने तो अपना टाइम ग्रुप बंदी, शहर बंदी, बरादरीज़म पे गुजार दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के सामने जोहड़ ना हो, आपकी सड़कें कारपेट हों, आपको जदीद तलीम मिले, हस्पतालों में सहूलियात मिलें, तो फिर आपको चेंजिंग करनी होगी। ज़रूरी नहीं कि वो चेंजिंग PTI की शक्ल में करनी होगी, ज़रूरी नहीं कि वो जमात इस्लामी की शक्ल में करनी होगी, मुस्लिम लीग नून की शक्ल में करनी होगी, अपनी क़यादत चेंज करनी होगी। अपने में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना होगा जो कल को उनके मफादात को समझे और फेस करे और उनकी जंग आगे लड़े।
मुस्लिम लीग नून की बेस पर बलूचिस्तान इफ्तार इलेक्शन जीते हैं कि यहाँ अगर उनके काम को देखें तो काबिलियत तो उनके अंदर है, काम उनका नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि उनकी जीत के पीछे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की टिकट है। हमारा एरिया जो है ना, सियालकोटी जेल इसे कहते हैं, हम लोग शुरू से ही मुस्लिम लीग के साथ मुंसलिक हैं। हमारे आबाओ अजदाद मुस्लिम लीग के साथ मुंसलिक हैं, वो इसी नज़रिए के तहत इसी को वोट दे देते हैं। मैं ये बात आपको कहता हूँ कि पूरे हलके में कोई एक आदमी, हाँ उसका भाई हो भतीजा हो, को फ़ख्र से कह दे कि मेरा उसके साथ उस फ़र्द वाहिद से बहुत ही ज़्यादा तल्लक है, या मैं अपने तल्लक पे फ़ख्र करता हूँ, ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा। वो मुफाद परस्त आदमी है, यूज़ करता है हर आदमी को। इलाका बल्दियाती सियासत हो, हल्के की सियासत हो, कौमी नेशनल लेवल पर सियासत हो, सूबाई लेवल पर सियासत हो, उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ करना है। माजी देखें कितने लोगों को उसने यूज़ किया, कितने एमपीए साथ आए, उन्हें खिलाया, और जिसको यूज़ किया उसे लाकर अंधे गधे के सामने खड़ा कर दिया। बात बहुत आगे जा रही है। मैं जाते जाते ये सवाल फिर पूछना चाहूँगा कि आप पिछले दौर में रह चुके हैं, हम के साथ जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की, उस वक़्त आपका काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप था शहनशाह तामीरात के साथ भी, और बलूचिस्तान साहब के साथ भी अच्छा तल्लक था उस वक़्त में। और फिर जो पिछले 5 साल गुज़रे हैं उनमें वो 10 साल और ये 2 साल का जो दौरानिया है, अभी नए एमपी साहब आ चुके हैं और बलूचिस्तान साहब हमारे पुराने ही हैं, उन्होंने तो कोई काम करना नहीं, जो असरात हैं, जो हालात बता रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पिछले 2 साल में अभी तक सांगले हिल में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, क्या मुस्तकबिल में होने की उम्मीद है? काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी मैं तो ये पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये मेरी, मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब भी पछता रहे होंगे, ये उनकी भी सियासी गलती थी कि इस जैसे आदमी के साथ चलने की। अच्छा, हमारा मुस्लिम लीग नून से कोई इख्तलाफ नहीं है किसी दोस्त का भी। सही है। इधर हमारे बहुत साथी हैं जो मुस्लिम लीग के साथ मुंसलिक हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, मगर जितनी भी ये एक अलग ग्रुपबंदी बनी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस शख्स की ज़ाती, जो किसी को इज़्ज़त नहीं देता हर एक को, बल्कि हल्के के लिए इज़्ज़त नहीं तो इसके बस में नहीं, इज़्ज़त अगर किसी की हो तो वो किसी को देता है ना। बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस काम पे है कि कमीशन बनाओ, बस, इसके अलावा इसको कोई काम नहीं। हल्के में अगर कोई डेवलपमेंट मेजर देखे ना, डिस्ट्रिक्ट ननकाना में मिनिस्टर आया, वज़ीर दाखिला आया जी, यूनिवर्सिटी का काम हो रहा है, जेल का काम हो रहा है। जी जी, हमारे पास भी मिनिस्टर था, हम उनके साथ थे, तकरीबन 20 मीटिंगें अटेंड की, हमको जगह का फर्द जारी नहीं हो सका महकमा काफ की जानिब से। काम ऐसे नहीं होते हैं। कोई एक मेजर काम बता दें, कोटला के करीब जेल बनने वाली थी, वो नहीं, रोड, कोई स्कूल अपग्रेड किया हो तो वो बता दें कि मैंने वो स्कूल अपग्रेड किया। यूनिवर्सिटी का कैंपस भी सुनते रहे हैं, हम खुद लोगों को कहते रहे हैं कि ये होगा वो होगा, वो बगात ही हैं जितने बताए गए हैं। तो ये तो हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि हमें उस नौ क़यादत को आगे लेकर आना चाहिए जिसमें कुछ करने की सलाहियत हो। तो शहर सांगला हिल में कौन ऐसा शख्स है जिसके पीछे आप खड़े होकर ये कह सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं कि अगर ये आगे हो मैं उनके साथ हूँ, या हम साथ मिलकर सांगला हिल की तारीख बता सकते हैं? देखें, जितने भी एमपीए गुज़रे हैं, तारक बाजवा साहब ने जितने भी अपने इलाके में, अपने हलके में जी जी, तरक्याती काम किए हैं, ये उनका तरक्याती काम कराने का मुंह बोलता सबूत है। जी, इसके अलावा आसफ जिलानी ने मेरा ख्याल है शायद कोई इफ्तिताह भी ना किया हो। जी, मलक मुनीर साहब थे एमपीए, और ये जो हमारे मौजूदा एमपीए साहब हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोशिश करें भी तो ये कोई इफ्तिताह कर सकें। आप दावे से कह रहे हैं या आपको यकीन है?
मुझे यकीन है कि उनमें ये कैपेसिटी नहीं है। सही, तो फिर कौन करेगा? जब यहाँ की हकीकी क़यादत आएगी, जगीर तराना निज़ाम से निकल कर चुदराहट से हट के, जब यहाँ के अवाम खुद सेलेक्ट करेंगे, अपने में से सेलेक्ट करेंगे। कोई ऐसा नाम, कोई चंद अशखास, कोई कंपनी, कोई नेम, कोई जमात? मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है इस वक्त, आज़ाद ग्रुप, बाजवा ग्रुप, बल्दियाती इलेक्शन भी आएगा तो हम सरवाइव करेंगे। इसके अलावा जितने भी आप काम गिन लें, अपने गांव के काम गिन लें, शहर के काम गिन लें जी, आपको हमारे ग्रुप के काम वाज़े तौर पे नज़र आएंगे। बिल्कुल। फिर भी बाजवा साहब के होते हुए भी बहुत सारी ऐसी सड़कें थीं, जैसे कि ये बलेर रोड है, सबसे ज़्यादा लोगों को तराज़ रहता है, फैसलाबाद रोड है, क्या वो बाजवा साहब के अंडर नहीं आते? आपको याद था कि बलेर रोड जो पहले था उसकी जो पोजीशन थी, जी, जब भाई साहब MPA हो गए तो उन्होंने एक दफ़ा बनवा दिया था, सही, बलेर रोड बन गया था। जी, बनने के बाद सड़कें टूट भी जाती हैं, जी, मगर कारपेट बनना चाहिए था पिछले दौर में, क्योंकि अब कोई एरिया ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में तो खुसूसी तौर पर जी, जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हर एरिया में 3-3, 4-4 सड़कें कारपेट दी हैं। जी, तो मेरे ख्याल में कि ये भी कारपेट होना चाहिए। कारपेट की 10 साल की गारंटी होती है, वो कंपनी बड़ी होती हैं, वो MP MNA को कमीशन नहीं देती। अच्छा, और काम पायदार होता है। जाहिर बात, गारंटी फ्री दी जा सकती है जब जी, जी। कमीशन नहीं होगा, तो जब कमीशन होगा फिर गारंटी नहीं होगी। तो ये बात हमारे MNA साहब को पसंद नहीं है। उन्होंने तो कमीशन लेना होता है, खास सड़क दूसरे दिन टूट जाए, टोकरी वाले बने या बिजली वाले बने या कोई भी बने। बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, पिछली बार भी इलेक्शन हुए थे, आपकी पार्टी यानी कि बाजा साहब जीते थे, जीतने के बाद फिर मामलात गड़बड़ हुए बल्दियाती लेवल पर, अभी फिर हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो हम भरपूर तरीके से सरवाइव करेंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे, अपने कारकुनों को गरमाएंगे और इंशाअल्लाह हमें पिछले की तरह हमारा ग्रुप ही जीतेगा, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं ना वो पार्टीज़म की नहीं, हमारे अपने वोट हैं, हमारी जड़ें अवाम में हैं, अवाम ही हमारी पार्टी है, अवाम हमारे दोस्त हमारी पार्टी हैं, वही हमारा फ़ख्र है। आप अपनी अवाम से कैसे राब्ते में रहते हैं? हमारा कोई बिज़नेस नहीं है हल्के में, सही, हम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही खुशी गमी में हर वक्त राब्ते में होते हैं, शेयर करते हैं। और किसी भी डेरे पे भाई साहब हैं, इधर मैं हूँ, और भी दोस्त हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम कोई चौकीदार हों या गार्ड रखे हों हम लोगों ने, या हफ्ते में 2 दिन आते हों, 7 दिन 8 दिन, पूरा हफ्ता इधर ही होते हैं। सही, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई दोस्त मिलना चाहे या रब्ता करना चाहे तो हम लोगों से ना हो सके। अभी तो आप इक़्तिदार में नहीं हैं, कोई बड़ी पोजीशन नहीं है MN MPA की या कोई भी, तो अभी तो आपके पास वक्त है, जब आपके पास पोजीशन होगी, अल्लाह करे आपको पोजीशन मिले, तब हालात क्या होंगे? काम करने के लिए इक़्तिदार की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेरिट पे भी हो सकते हैं। पिछले दिनों में मैंने 4 ट्रांसफार्म मंजूर करवा के जो चीफ़ हैं जट्ठा साहब, उनसे अपने SDO को दिए हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी तो नहीं था, ये ग्राउंड थी, पब्लिक की डिमांड थी, उन्होंने मुझे बना कर दी, मैं उनसे अप्रूव करा के ला कर दे दी है। तो आप आवाम के साथ अभी भी कनेक्टेड हैं? बिल्कुल, हर लम्हा साथ हैं आवाम के। कोई याद करे? ये देखें ना, अगर हम तरक्याती काम नहीं करा सकते जी, हम तो अपोजिशन में हैं, हुकूमत में नहीं है। जी, जी, जो हुकूमत में है उनमें एबिलिटी ही नहीं है कि वो कोई तरक्याती काम इधर करा सकें। सही, बदकिस्मती से सांगला हिल की जो पोजीशन है इस वक्त, कि जो हुकूमत में है, जो MP MNA है या उसके अलावा जिनकी पार्टी इक़्तिदार में है, उनमें ये सोच ही नहीं है कि हमने लोगों का काम करना है, या इस इलाके में कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोई सड़कें बननी चाहिए, कोई गलियां बननी चाहिए,
कोई बिजली का काम ज़रूरी नहीं है कि एक ही काम होता है कि सड़कें बना दें। ये छोटी छोटी आबादियाँ हैं शहर के साथ, छोटे छोटे गांव हैं, उनमें गलियां पीसी होने वाली हैं, निकासी आब का मसला होता है, सफाई का मसला होता है। ये मसाइल आप बग़ैर किसी फ़ंड के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए MC सांगला एल चल रहा है। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मुलाजम भी रखे हुए हैं, सिर्फ उन्हें बताने की ज़रूरत है। ये लोग, इनकी ख्वाहिश है कि 1-2 क्रिश्चियन जो होते हैं, मुलाजम होते हैं कमेटी के अहलकार, वो हमारे डेरों पर सफाई करें, हमारे पास मौजूद हो, हमारा रोब दबदबा हो। तकरीबन मेरा ख्याल है मकामी जो 2-4 लोग आगे हैं, इन्होंने यही इनकी कोशिश है कि हमारे पास आदमी हो। अगर आपको आवाम का फ़िक्र नहीं है इनको। आप देखें कि ये बारिशों के दिनों में कब्रिस्तान का इशू था, इनमें से कोई निकला? कोई नहीं निकला। गलियों बाज़ारों में पानी खड़ा हो गया, इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि हुकूमत में होते हुए आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉल करनी है जस्ट जी कि मैं विज़िट कर रहा हूँ। इन लोगों में एबिलिटी नहीं है। आपको आवाम का जो काम होता है तो आपसे मिलने की लाती हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शन से पहले आप शौक़ से आवाम के साथ बिना किसी दावत के, बिना किसी काम के मिलने के लिए गए हों? बल्कि हर रोज़ ऐसा ही होता है, हर रोज़ ऐसा ही होता है। किसी न किसी गांव में, किसी न किसी दोस्त के पास बग़ैर बुलाने के भी जाते रहते हैं। हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। आप समझते हैं कि जट फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये चीज़ें जो है ना, वो इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला की देन है। तो ये हमारा एरिया भी सारा जो है, मेरे तो बल्कि इन गाँवों में जितने भी हमारे हल्के के गाँव हैं, वहाँ सब के साथ जो बुज़ुर्ग हैं वो मेरे कोई चाचा है, कोई ताया है, तो बाकी आपकी तरह भाई हैं। बल्दियाती इलेक्शन पे वापस आते हैं। बल्दियाती इलेक्शन जैसे आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि आप लड़ेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपको पूरा यकीन है? कोई ऐसे चांद नाम आपने बनाए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं लोग जो इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन जिस तरीके का होता है ना, उस तरीके की टीम अनाउंस करेंगे। अच्छा। क्योंकि पता चला है कि सिस्टम चेंज कर रहे हैं। अच्छा। तहसील लेवल पे भी सिस्टम चेंज कर रहे हैं, MC लेवल पे भी सिस्टम चेंज कर रहे हैं। सही। तो जिस तरह का इलेक्शन होगा, पहले और सिस्टम था, चेयरमैन का सिस्टम था, काउंसलर लेवल पे था, या पता चला कि डायरेक्टर होंगे या काउंसलर हुड होगा। जो भी तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक, इलेक्शन कमीशन का जो तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक, हमारे पास तो हर गांव में, हर यूनियन काउंसिल में, हर वार्ड में हमारे दोस्त मौजूद हैं। सही। आप उनमें सिर्फ नुमाइंदगी करेंगे या खुद भी हिस्सा लेंगे इलेक्शन में? ये दोस्तों की मशावरत के बाद फ़ैसला करेंगे। सही। अगर आपको बाजवा साहब यानी कि तारिक मोहम्मद बाजवा साहब आपको कहते हैं कि आप इस बार सांगल हिल को लीड करें, जबकि आप पहले MPA के इलेक्शन के लिए भी लड़ चुके हैं, आपने इसमें भी हिस्सा लिया हुआ है, तो MPA के बाद ये बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना को मुनासिब नहीं, कि वो कहती हैं, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? बल्दिया देखें, टास्क है ना हमारे सामने इस वक्त, बल्दियाती इलेक्शन ही टास्क होगा। तो टास्क होगा तो अगर ग्रुप जो भी फैसला करेगा, ग्रुप जहाँ भी लड़ाएगा, सही, उसके मुताबिक चलेंगे। आप अपनी पार्टी के हिसाब से चलेंगे? पार्टी के साथ, दोस्तों के साथ चलेंगे। सही। तो आप पूरा उम्मीद हैं कि अगले इलेक्शन में जो बल्दियाती होने वाला है उसमें आप जीतेंगे इंशाअल्लाह? वर्कर के साथ जो अपने काम किया हुआ है उनके साथ लेके अब जीतेंगे? हमें अपने तल्लक से दोस्तों के साथ राब्ते और हमारे जो दोस्त हैं उन पे नाज है, हमारा वो फ़ख्र है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले इलेक्शन की तरह भी ये इलेक्शन जो NA का भी गुज़रा है, इसका रिज़ल्ट भी तवक्कुआत के बरअक्स रहा। जी, अगला सवाल यही था, थोड़ा वजाहत फरमा दें। ठीक है, जो आवाम की तवक्कुआत थी, बल्कि हमारे हल्के का रिज़ल्ट सबसे लेट आया, इसमें पता नहीं क्या हुआ, तवक्कुआत के बरअक्स गुज़रा है।
तो ये तो तहसील लेवल पे इलेक्शन होगा। तहसील लेवल पे तो हम बलदियाती इलेक्शन भी जीते हैं, तो इस इलेक्शन में भी जो हमारा वोट बैंक है जी तहसील लेवल पे तो ज़्यादा ही है। सही। तो वो दोस्त हमारे हमसे नाराज़ नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, हमारे साथ हैं हर लम्हे। इंशाल्लाह। मौजूदा हुकूमत की बात करें तो आप कितने % उनसे मुतफिक हैं, उनके कामों से, उनकी पॉलिसी से? मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर मेरे ख्याल में तो खिलाफ है कि जो भी उन्होंने नारा लगाया वो उस नारे पे अमल दरामद नहीं कर सके। जो करना चाहिए था, जो एक आदमी विज़न लेकर आता है, उनकी टीम ही आर्जी टीम थी, बल्कि है आर्जी टीम है, कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकी। तो अवाम, बल्कि मैनेजमेंट नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखें पिछले दिनों में उन्होंने तेल कम किया, आलमी मार्केट में तेल डाउन हुआ, तेल कम किया, मगर उनकी इंतज़ामिया तेल डिलीवर नहीं करा सकी। सही। पिछले दिनों गंदम उन्होंने 1400 के हिसाब से गवर्नमेंट से ख़रीदी, आज 2000 के हिसाब से भी मार्केट में नहीं मिल रही। ये हुकूमत की नहली का मुंह बोलता सबूत है। इसमें मैं तो समझता हूँ कि उनकी नाकामी के साथ साथ जो अदारे उनका साथ नहीं दे रहे, उनमें अदलिया भी है। जो अभी तक अगर शायद उससे खुलकर खेलने का मौका मिल जाता तो एक आधा कोई चोर को पकड़ा ही जाता या किसी से कोई डिलीवर कर ही लेता, मगर अदलिया उसे खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दे रही। अल्लाह करे पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद हो। ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा अदारा है जिसकी वजह से कायम व दायम है, वो है फ़ौज। फ़ौज एक डिसिप्लिन अदारा है। फ़ौज के जर्नैल जो हैं उन्होंने अपना ब्लड दिया हुआ है, वो इस मुल्क से मुखलस हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क कायम और दायम है। बाकी कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जिसकी करप्शन खुल के सामने नहीं आई। आप देखें मियां नवाज शरीफ को इन्हीं जजों ने सज़ा दी जी। आज यही जज उसे उन जजों को सज़ा दे रहे हैं जिन्होंने उसे सज़ा दी। इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं है ना। उस वक़्त तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, यही जज जो थे, जो चीफ जस्टिस थे। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो। आप मुस्लिम लीग नून में तो नहीं है, लेकिन आपकी जो सपोर्ट है मुस्लिम लीग नून के लिए ही है, इसकी वजह क्या है? हमारा मुस्लिम लीग नून से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी तो एक शख्स से ज़ाती जो है ना कि हमारा जो इलाकाई हल्का है, ठीक है, इसमें वो शख्स अवाम पे जुल्म कर रहा है, मुस्लिम लीग की कारकुनों पे जुल्म कर रहा है। देखें जितने ज़ाहिद परवेज़ भट्ट साहब हैं उनकी सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून में गुजर गई। वो सिटी के सदर थे जी, मगर उन्होंने जानबूझ के, उन्होंने कौन सी वायलेशन की थी, उसे पार्टी से यानी कि ओहदा नहीं उससे छीन लिया गया। उसने तो पीटीआई में या किसी आज़ाद भी इलेक्शन नहीं लड़ा बेचारे ने। तो ये एक फ़र्द वाहिद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ इस पे ट्रस्ट करते हैं, मोहब्बत का इजहार खुल के उनके साथ करते हैं। अगर अब जब सांगरा हिल में आए तब उनके जाने के बाद जब वो मुल्क से बाहर थे, या कैसा मौका होता है बाग के लंदन के पीछे भी तो जाते हैं और कोई जाता भी नहीं। तो देखें ना, कावासाकी से लेकर आज लैंड क्रूज़र और हेलीकॉप्टर तक का जो सफ़र है ये आप सब लोगों के सामने है। तो अगर एक आदमी से वफा के नतीजे में कावासाकी और एक कुर्सी और फटे से जान छूट के हेलीकॉप्टर तक चले जाओ, तो मेरा ख्याल है जी हजूरी तो करनी चाहिए। कामयाबी भी जी हजूरी में ही है। चले, तो आपके ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत है क्या 5 साल पूरे करेगी? मौजूदा हुकूमत आसार तो नज़र नहीं आ रहे, करनी चाहिए। अवाम ने उसे क्रेडिट दिया है, उसे बिल्कुल खुलकर सामने आना चाहिए। अवाम को भी पता चले कि हमने अच्छा नुमाइंदा चुना है, बुरा चुना है, अच्छी पार्टी को चूज़ किया, बुरी पार्टी को चूज़ किया। अब तक तकरीबन समझ तो आ गई है। चलें और
तब रोशन हो जाएंगे अवाम के। चलो अल्लाह खैर करेगा। कल को ये कहने वाली ना हो ये हुकूमत कि अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं ना कर सकता। तो पहले तो अगर बात करें माजी की तो सिर्फ दो ही पार्टियां थी, कभी वो आ रही कभी वो आ रही है कभी वो आ रही है, तीसरी पार्टी का तो कोई नामो निशान नहीं था मुशर्रफ दौर के अलावा। तो अभी भी यही हालात चल रहे थे कि कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, वो किया तो नून लीग आ गई, नून लीग की पीपल्स पार्टी आ गई। तो पीटीआई का आना क्या ये तब्दीली नहीं है? अवाम मायूस है, अवाम मुस्लिम लीग नून से भी खुश नहीं है। जी, मैं आपको वाज़े ये बात बता दूं कि अवाम मुस्लिम लीग नून से या पीपल पार्टी से भी खुश नहीं है, तभी तो उन्होंने तीसरा ऑप्शन यूज़ किया। जी, आज देखें ना, मियाँ साहब की रिकॉर्डिंग ही ले लें, मरीम नवाज़ की रिकॉर्डिंग ले लें, शहबाज शरीफ की रिकॉर्डिंग ले लें कि हमने कुछ नहीं करप्शन की, वो लंदन के फ्लैट हमारे नहीं है। ये सारा जो प्रोसेस चल रहा था तो आज फिर उधर ही हैं। एक साल पहले, थोड़ा सा अरसा पहले मियाँ साहब की तबीयत इधर डॉक्टर भी बता रहे थे, सारा मीडिया भी बता रहा था कि इस पोजीशन में आकर हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हो। जी, ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जी, मगर जब से वो लंदन पहुँचे हैं जी, जी, तो कोई बीमारी का नाम नहीं, ना उनके प्लेटलेट्स कम हुए हैं ना बढ़े हैं। तो हकीकत तो आवाम के सामने है। तो कोई भी आप समझते हैं जदीद टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया पे हर चीज़ है, तो कोई भी नौजवान, बल्कि कोई दुकानदार, छोटे से छोटा दुकानदार भी, छोटा बच्चा भी, वो समझता है कि कौन गलत है कौन ठीक है। ठीक है। इमरान खान खुद करप्ट ना होगा, क्यों? उसने जितने काम किए हैं वो सारे चंदा लेकर किए हैं। अगर उसने करप्शन ना की होगी तो टीम तो सारी उसकी पाक साफ है, जो उसने खुद ही अनाउंस कर दिया कि इन्होंने इतनी करप्शन की है। तो आपके ख्याल में उनके होते हुए इस अगले 3 सालों में कोई चांस नहीं है तरक्की के, मुल्क की तरक्की के, माइशत की तरक्की के, कारोबार की तरक्की के? मैं तो आपको पहले भी बता दिया है कि अगर ये मुल्क चल रहा है ना, ये औलिया अल्लाह का करम है, या ये फ़ौज एक ऐसा अदारा है जो इसे लेकर चल रही है। बाकी लोग कहते हैं कि फ़ौजी खा गए, मुझे तो किसी कर्नल जर्नल की जायदाद इतनी नज़र नहीं आई, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मैं फ्रीली कह रहा हूँ आपको, किसी पार्टी की वजह से नहीं, जनरल मुशर्रफ का टोटल ट्रायल किया, उस पर 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं हुई। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, जिनका नाम था कि वो बेनज़ीर के कत्ल में भी मुलव्वस है, टोटल उनकी भी इंक्वायरी हुई, रुपये की करप्शन साबित नहीं हुई। ये लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने 35-40 साल अपनी ज़िंदगी का जो अरसा है इस मुल्क को दिया है, इस मिट्टी को दिया है, ब्लड दिया है इन लोगों ने। ये जो चंद ख़ानदान है, तो वो तो इन्हें अपना घर समझते हैं। तो डिसिप्लिन भी अगर किसी इदारे में है तो आप देख लें कि हर इदारे में करप्शन है, वापडा में करप्शन है, अदलिया में जो आसार हैं हमारे वो आपको नज़र आ रहे हैं, पुलिस जितनी भी मुनज़्ज़म है वो हमें नज़र आ रही है। जी, जी, ब्यूरोक्रेट भी आपको नज़र आ रहे हैं। अगर जो मुनज़्ज़म है तो फ़ौज है, बल्कि फ़ौजी जो अदालतें हैं उन्होंने अपने कर्नल जर्नलों को सज़ाए मौत भी दी है, ऐसे कोर्ट मार्शल भी किया है। जी, जी, किसी जज ने किसी जज को सज़ा नहीं दी अभी तक। करप्शन साबित हो भी जाए तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया, सज़ा नहीं दी। अगर ये फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गया, गलत हो गया, अदलिया का ही फ़ैसला है ना कि भाई इसने गलत कर दिया, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया, उसे सज़ा देनी चाहिए थी। सही। तो अदलिया तीसरा आइंदा के लिए निशाने इबरत बन जाते जज। बातें बहुत सारी हैं जी, लेकिन अभी इख्तिताम की जानब
चलना चाहूँगा। तो अपनी आवाम जो है, हमारे हरियाणा हल्का जो है संग्रह के लिए, आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मुश्किल वक्त में, जब कोरोना वायरस वजह से कारोबार तबाह हैं, जो मौजूदा हुकूमत है उससे भी जैसे आपने कहा कि आवाम खुश नहीं है, और कि उनके लिए एक बड़े तरक्याती बड़ा जो प्रोग्राम है वो भी लॉन्च नहीं किए जा रहे, तालीमी सरगर्मियाँ भी हर मामले में, हर शोबे में, हर मुल्क में यूँ कह लें कि ना होने के बराबर हैं इस वक्त। तो सूरत हाल में आप आवाम को तसल्ली देने के लिए क्या कहेंगे? मैं अपने हलके की आवाम को यही कहूँगा कि ये जो इलेक्शन होता है, जो 5 साल बाद आपने नुमाइंदा अपना मुंतखब करना होता है, वो सोच समझ कर करें। किसी ऐसे आदमी को बार बार किसी पार्टी की वजह से या किसी ग्रुप की वजह से सेलेक्ट करने से बेहतर है कि किसी को चूज़ कर लें, कोई फ़र्द वाहद हो जो आपके कम से कम पढ़े लिखे नौजवान को आगे ले आएँ, जो कर सके ये आपके काम। जी, पढ़ा लिखा वो करप्शन में नहीं होना चाहिए, जो आवाम के जज्बात को समझता हो, इसकी जड़ों को समझता हो। हमारे इलाका जो है ये शुरू से ही पसमानदगी का मंजर रहा है। जी, शेखपुरा में रहे तो हम एंड पे रहे, हमारे इलाके में तरक्याती काम नहीं हुए। तो अगर अब मौका मिला तो 2-4 दफ़ा, 6 दफ़ा MNA होने के बाद अगर हमारे इलाके के अगर तरक्याती काम नहीं हो सकते, बल्कि रहने ही नहीं चाहिए थे जी, तो नहीं हो सकते, तो इसमें उस नुमाइंदे का इतना कसूर नहीं है, हमारा भी इतना ही कसूर है। मैं उनको कहूँगा कि कम से कम आइंदा के हिकमत अमली अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा डिसीजन लें, उन लोगों को आगे लाएं जो आप लोगों में से हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छी बातें की, अच्छी गुफ्तगू हुई, ऐसे नई मालूमात भी आपके बारे में जानने का मौका मिला, आपके सियासी नज़रिए के हवाले से भी जानने का मौका मिला, और मुस्तकबिल के जो बलदियाती हवाले से प्लान हैं, और जो आप सांगला हल की आवाम के लिए, लोगों के लिए और इलाके के लिए जो दर्द रखते हैं, वो आपकी बातों से उमड़ कर बाहर नज़र आ रहा था। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि जब भी इलेक्शन हो तो आप अपनी मर्ज़ी से खुद सिलेक्शन करें, किसी की बातों में आकर, किसी के नारोबाजी के पीछे लगकर या किसी पार्टी के पीछे लगकर उस शख्स को वोट ना दें, बल्कि उसको वोट दें जो आपका अपना नुमाइंदा हो। मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।